नमस्ते दोस्तों, क्या मेरा टाइटल बेतुका लग रहा है? अगर बेतुका लग रहा है तो ये वाला वीडियो ध्यान से देखिए। आगे करिए। मैं 2 महीने से वेट कर रहा हूँ दुकान का खुलने का। पता नहीं ये दुकान कब खुलने वाली है। कल मैंने न्यूज़ में सुना है, मैं सुबह से आके वेट कर रहा हूँ। जैसे ही दुकान खुलेगी मैं 4 से 5 खंबे लूँगा, घर पे जाऊँगा, खाऊँगा पीऊँगा, 2 किलो चिकन लूँगा, उसके साथ में मस्त से चखना बना के पी के आराम से खाऊँगा, सोऊँगा, फिर उठूँगा, पीऊँगा, फिर सोऊँगा, उठूँगा, पीऊँगा। बस अब मुझसे नहीं रहा जाता है। जल्दी करके सरकार ये खोल दे। बहुत अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने खोलने का, बस जल्दी से खोल दे, अब रहा नहीं जाता। तो अब शायद आप लोगों को ये नहीं लग रहा होगा कि मेरा टाइटल बेतुका है। अब शायद आप लोगों के दिमाग में भी ये बात आए कि यही वो लोग हैं जो देश को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। तो भैया इस सब के बीच में केजरीवाल ने मौके पे चौका मार दिया है। वो अपनी इकोनॉमी इसी सब से चलाएंगे। वो इन लोगों से 70% टैक्स लेंगे अल्कोहल पे, जो शायद बहुत ज़्यादा है और जो शायद बहुत सही है वक्त को देखते हुए। तो दोस्त बात यह है, जैसे ही सरकार ने ठेके खोलने की परमिशन जारी की, वैसे ही सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में या फिर सेलिब्रिटीज़ हैं जो भी हैं जिनका भी प्रेजेंस है, किसी ने इसको गलत बताया, किसी ने सही बताया। हम बात करेंगे दोनों तरफ की, क्या सही है क्या गलत। पहले गलतियां बात करेंगे। गलतियां छांटने में मजा आता है, गलतियां सुनने में भी शायद आप लोगों को मजा आता है। तो सुनिए, जो पहली गलती जो मुझे नजर आई वो ये कि ये जो आप कतारें देख रहे हैं, ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, इनमें सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? शायद कहीं भी नहीं है। इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि इतने दिनों से हम सोशल डिस्टेंसिंग मचा रखा है हमने सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, वो अब गायब हो जाएगा। अब आप कहेंगे चंद लोगों से क्या होगा? चंद लोगों से ये होगा दोस्त कि ये लोग सिर्फ यही नहीं खड़े रहेंगे, इन्हें जब शराब मिलेगी तो ये वापस भी जाएंगे अपने अपने घरों में। अब इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इस पूरी लाइन में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है? वो भी तब जब इस कोरोना का पता नहीं लगता। स्टार्टिंग जब इस कोरोना की होती है तो पता भी नहीं लगता उस आदमी को कि मुझे कोरोना है। दूसरा, हमारी सरकार बड़ा तगड़ा जज्बा दिखा रही है। ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं, बसें जो चलाई जा रही हैं मजदूरों के लिए, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का वो ख्याल रख रहे हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स उनमें जा रहे हैं। लेकिन तब क्या होगा जब इनमें से कोई वहां पे जाएगा? ये गारंटी कौन लेगा कि ये जो लाइन लगी हुई है इनमें से एक भी उन बसों में या ट्रेनों में नहीं बैठेगा, एक भी उधर गांव में या दूसरे शहरों में नहीं पहुंचेगा, वहां पे कोरोना नहीं फैलाएगा? ये बात मत भूलिए कि फिलहाल हमारे यहाँ पे कोरोना की रेट बढ़ रही है। डेली हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा और जो सबसे ज़रूरी इशू मुझे लगता है वो ये कि ये डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा देगा। जो औरतें जो अपने घर में हैं, जिनके पति शराबी हैं, जिन्हें अभी तक शराब नहीं मिल रही थी, या फिर वो जो भी था, बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं, आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि वो बिना शराब पिए अपने बीवी को, बच्चों को नहीं मारते हैं, लेकिन जिस दिन वो शराब पीते हैं उनके घर में झगड़ा होता है, वो मार पिटाई करते हैं। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा और इसे आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि ये खबरें पहले भी बाहर आ चुकी हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद जो लोग ये लाइन में खड़े हैं, अगर उनमें कोरोना है, वो ट्रांसमिट होता है, तो जब वो आदमी पेमेंट करेगा, वो पैसा देगा, कैश देगा, क्योंकि ठेकों पे ज़्यादातर कैश चलता है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाले लोग बहुत कम आते हैं। तो अगर वो उसको कैश देगा तो क्या गारंटी है वहाँ से कोरोना ट्रांसमिट नहीं होगा? और जब वो आदमी जो कैशियर है वो दूसरे जब कस्टमर आएंगे उनको अगर खुले पैसे देगा, उन पैसों में से देगा, तो कोरोना ट्रांसमिट क्यों नहीं होगा? उसके बाद एक और जो बात सामने आई वो ये कि एक और वॉर छिड़ गई है सोशल मीडिया पे, ये कहते हुए कि जो लोग इन लाइनों में खड़े हैं उन्हें फ्री फूड ना दिया जाए, उन्हें फ्री का खाना ना दिया जाए, क्योंकि इन लोगों के पास शराब के पैसे हैं लेकिन खाने के नहीं है। इस चीज़ में आग में घी डालते हैं ऐसे घटिया पत्रकार जो ये लिखते हैं कि इन लोगों के पास शराब के पैसे हैं, खाने के नहीं हैं। इन भाई साहब से मेरा एक ये सवाल है कि आपने ये कैसे मार्क कर लिया कि यही वो लोग हैं जिन्हें खाना बांटा जा रहा है, यही वो लोग हैं जो खाने के लिए फ्री लाइन में खड़े हैं? ये जर्नलिस्ट के काम नहीं है भैया, सुधर जाइए इससे पहले कि जनता सुधारने पे आए। सोशल डिस्टेंसिंग का ये लोग कितना पालन करेंगे, इस बात का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि कश्मीरी गेट के एक ठेके पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया था हमें सोशल डिस्टेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक और बात जो सामने आई वो ये कि सोशल मीडिया पे कुछ महान लड़कियों ने लिखा कि मैन आर ऑलवेज मैन। ये कभी नहीं सुधरेंगे। जैसे ही शराब की दुकानें खुली ये लाइनों में खड़े हो गई। लेकिन उसके बाद जो नोटिस करने वाली बात थी वो ये कि हमारी बहनों ने देश को बचाने में कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी जी जान लगा दिया है। इन सब तस्वीरों को अगर देखा जाए, इन पे गौर किया जाए तो कभी कभी लगता है कि हमारी सरकार चाहती नहीं कोरोना यहाँ से जाए,
लेकिन सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, इस चीज के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अगर उनकी हम बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इकोनॉमी क्रैश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू की जरूरत है, वो कहां से आएगा, दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, ये सबसे ईजी और अच्छा रास्ता है जिससे रेवेन्यू आता है। और इस बात में पूरी तरह से आप उनको गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि राज्यों का रेवेन्यू जो होता है उसका 15% से लेकर 30% अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लेवल है जो रेवेन्यू शराब से आता है, इस धंधे से आता है। तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। और दूसरी कोई इंडस्ट्रीज या कोई भी धंधा इस वक्त चल नहीं रहा है, तो अगर सरकार ने इसे खोला है तो शायद उन्होंने यही सोच के खोला है कि किसी तरह से हम रेवेन्यू को रिकवर कर लें, किसी तरह से हम सर्वाइव कर लें। दूसरा जो लोग इसके बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि काफी दिनों के बाद, महीनों के बाद ये दुकानें खुली हैं, इसलिए इतनी भीड़ है, कल तक या परसों तक ये सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है ऐसा हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों कोरोना बम फूटना तय है। कुछ लोगों ने अपनी 2-2 महीने की सैलरी लगा दी है शराब खरीदने में। उन्हें ये लगता है कि ये ठेके शायद कुछ दिन के लिए खुले हैं, दोबारा नहीं खुलेंगे, जितना ले सकते हो उतना ले लो। इस चीज को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से देख सकते हैं। पॉजिटिव ये कि ये लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये लोग फायदा दे रहे हैं सरकार को इतना सारा पैसा एक साथ देकर। नेगेटिव ये कि इन लोगों ने सारा पैसा शराब पे खर्च कर दिया है। इतना पैसा शराब पे खर्च करना सही नहीं है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब आपके पास किसी चीज का ज्यादा स्टॉक है तो आप उसे ज्यादा यूज करते हैं। हो सकता है ये भाई शराब पी के, एक भाई साहब हैं आनंद रंगनाथन, राइटर हैं, ऑथर है, उन्होंने लिखा कि शायद आप लोगों को नहीं पता अल्कोहल एक एडिक्शन है। अगर ये शराब आदमी को ना मिले तो उसके साथ कुछ गलत परिणाम हो सकते हैं, इसलिए शराब मिलना जरूरी है। आप लोग इस चीज का विरोध ना करें। और ये बात शायद छत्तीसगढ़ वालों ने सुन ली, उन्होंने अपने स्टेट में होम डिलीवरी अलाउ कर दी शराब की। मैं कहता हूं ये अच्छा स्टेप है। अगर ऐसा बाकी स्टेट्स भी कर दें तो शायद ये जो लाइनों में लग के भाई साहब कोरोना को न्योता दे रहे हैं ये कम हो सकता है। क्योंकि अगर ये लोग होम डिलीवरी लेने लगेंगे तो कम से कम ये जो लाइनों में लग के जो ये खतरा बढ़ा रहे हैं ये कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब पीना सही, आप लोग घर मंगा के शराब पीना शुरू कर दीजिए, अच्छा है, नहीं। लेकिन जिस आदमी को पीनी ही पीनी है, जो यहाँ पे जाके कोरोना का खतरा मोल ले रहा है, जो यहाँ पे जाके सबको खतरे में डाल रहा है, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस चीज के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, एक नेगेटिव भी है, एक पॉजिटिव भी है। अगर आप चाहते हैं ये गलत है तो आप विरोध कीजिए, अगर आप सोचते हैं ये सही है तो आप इसका सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेना था वो ले चुकी है, बदलाव भी करना होगा तो वो भी अपने हिसाब से ही करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, बिना रेवेन्यू के सरकारें नहीं चल सकती, देश नहीं चल सकते। शायद कोई अल्टरनेटिव हो, आप लोग चाहें तो सुझा सकते हैं, क्या पता कोई आपकी सुन ले और शराब बंद हो जाए। मैं तो यही चाहता हूं शराब हमेशा के लिए बंद हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली शायद ये मुमकिन नहीं है। बाकी अगर आप इस वक्त इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर हैं और आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भैया हाथ जोड़ के माफ़ी। ख्याल रखिए अपना, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य के साथ, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो कल मुझे ये मत कहना कि मैंने उकसाया था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं।